नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की प्रेस वार्ता। गृह मंत्री बोले, कोरोना नियंत्रण की स्थिति में प्रदेश बेहतर। अलीराजपुर में सर्वे टीम के साथ हुआ अभद्र व्यवहार, ग्रामीणों ने टीम के काम पर उठाए सवाल। मजदूरों का पलायन तेजी से चल रहा, जिला प्रशासन के नियमों की उड़ी धज्जियां। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को मीडिया से कोरोना को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कोरोना नियंत्रण की स्थिति में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का फोकस कोरोना की चेन को तोड़ने के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री की माने तो स्वास्थ्य व्यवस्था सड़क मार्ग के साथ ही रेल मार्ग और वायु मार्ग से भी उपलब्ध सुनिश्चित की गई है। प्रदेश अब काफी सुधार की दिशा में कोरोना की तरफ है। आज भी हमारे एक्टिव केसों में काफी कमी आई है। जहां पहले हम 7वें नंबर पर देश में हुआ करते थे, आज 15वें नंबर पे आ गए। हमसे ऊपर 15 स्टेटें हैं। 3 मई को जो कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 20.2 हुआ करती थी, वो 4 मई को घटकर 19.1 हुई। 5 मई को 18.58, 6 मई को 18.23, 7 मई को 17.94, 8 मई को 17.43, 9 को 16.93 और जो कि आज घटकर 15.97 ही रहे। अलीराजपुर की उदयगढ़ विकासखंड के टेकरा गांव में सर्वे टीम पहुंची थी। यहां ग्रामीणों ने सर्वे टीम के साथ अभद्र व्यवहार तो किया ही, लेकिन साथ में उन्हें काम भी नहीं करने दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सर्वे टीम अपना काम ठीक से नहीं करती है और रिपोर्ट में सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण लिख देती है। हालांकि इस पर प्रशासन या जिम्मेदार व्यक्ति एक्शन नहीं लेते हैं, तो इस तरह के कृत्य करने वाले व्यक्ति का हौसला और बुलंद हो जाता है। ऐसे में जरूरत है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ग्रामीणों को जागरूक करे। इंदौर में कोरोना की चेन तोड़ने के उद्देश्य से जनता कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन इस दौरान देखने में आया है कि प्रतिबंधित सामान वाहन शहर में लगातार परिवहन कर रहे हैं। इसके चलते सोमवार को इंदौर के रिगल तिराहे पर कोल्ड ड्रिंक का परिवहन करते हुए एक मिनी वाहन को जब्त किया गया है। इस कार्यवाही को लेकर जेडो प्रभारी चंदन सिंह चंदेल ने बताया कि जब्त किए गए माल को टीचिंग ग्राउंड में नष्ट किया जाएगा। वाहन कर रहा है जिसमें कोल्ड ड्रिंक लगी हुई थी, जिससे अभी अलाउ नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक का सामान किराना दुकान में ले गया होगा और क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल की अलाउ कर लिया है, कानूनी कार्रवाई करती थी और इसके। इंदौर में बढ़ते कोरोना को लेकर जिला प्रशासन काफी सतर्क है। शहर की मूवमेंट पर भी रोक लगाई गई है, लेकिन बावजूद इसके शहर में कई ऐसे वाहन प्रवेश कर रहे हैं जो यात्रियों को रेलवे स्टेशन सहित अन्य स्थानों पर छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोमवार को भी इंदौर के रिगल तिराहे पर महेश्वर सहित अन्य जिलों से 4 से 5 निजी वाहन दर्जनों यात्रियों को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों ने जागरूकता दिखाते हुए वाहन चालक से बातचीत की। तभी वाहन चालक का कहना था कि महेश्वर में कई लोग अन्य राज्यों से काम करने के लिए आए थे, जिन्हें लॉकडाउन के चलते अपने राज्य लौटना था। उन्हीं यात्रियों से मामूली खर्च लेकर उन्हें छोड़ने के लिए वे इंदौर रेलवे स्टेशन आए हैं। अब सवाल यह उठता है कि प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार तो यात्री वाहनों पर प्रतिबंध है, फिर इमरजेंसी सर्विस लिखाकर निजी वाहनों का संचालन किस हद तक सही है? मेडिकल स्टोर पर्ची मेरी गाड़ी में नहीं लगी है और मैं तो लेबरों को छोड़ने आया। ये लखनऊ ही है, लखनऊ के ये साड़ी बनाने वाले हैं, महेश्वर में लॉकडाउन में फंसे हुए थे। इन लोगों को रेलवे स्टेशन महेश्वर से छोड़ने आया।
से बात कर लो जरा। कहाँ से लिया, कितने पैसों में उठाया आपने? पैसे वैसे कहीं नहीं लिए, डीजल के पैसे लिए हैं इन लोगों से हमने। आपको मालूम है कि अभी ये सब कानून के हाँ, उल्लंघन हो सर, रहा सर, है, फिर सही। भी आप लेकर आए, कुछ तो लालच होगा। सर लालच वालच कहीं नहीं, मजदूर लोग हैं, फंसे हुए हैं, इसलिए छोड़ने आए उनको। ट्रेवल्स नहीं सर, ये हमारा खुद का नाम सिर्फ लिखा हुआ है गाड़ियों पर, हमारे राजकमल लिखा हुआ है बस, और उसके नाम से हमारी गाड़ी। तो सर आप बोल रहे थे कि हमारे सेठ से बात करो, ये ट्रेवल्स की गाड़ी नहीं सर, मैंने आपको ये नहीं बोला कि मेरे सेठ से बात करो, मैंने सिर्फ ये किया किसी को सर ये नाम लिखा हुआ है राजकमल के नाम से, हमारी गाड़ियाँ 4-5 गाड़ियाँ हैं वो बस। अच्छा, इसके अंदर जो एक मेडिकल स्टाफ की तुम्हारी गाड़ी पे पर्चा लगा हुआ, कौन से अधिकारी ने दी है? सर मेरी बात सुनो, हमको क्या रहता है, देखो सेठ लोगों को जो फोन लगा देता है मेडिसिन वाला कि भैया गाड़ी वहाँ चाहिए मेरे को और वहाँ से मेडिसिन लेके यहाँ पे आना है, उस हिसाब से वो पर्चा लगा हुआ, वो पर्चा किने बना के दिया हमको ये नहीं मालूम। बाकी ये बात है कि ना हमारे सेठ ने आवे तो वो पर्चा बनाया है और ना हमने बना के लगाया। इंदौर की जुनींदौर पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि लोहा मंडी में चोरी करने वाला आरोपी चुराए गए सामान को बेचने की फिराक में घूम रहा है। वहीं सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर चेतन उर्फ जितेंद्र को गिरफ्तार किया। इसके बाद पूछताछ करने पर पकड़ाए आरोपी ने बताया कि आरिफ उर्फ अजय और 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। तभी आरोपी की निशानदेही पर 2 नाबालिग आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी की निशानदेही पर चोरी किए गए 5 ब्रेकर मशीन और साथ ही 1 वेल्डिंग मशीन भी जब्त की गई है। थाना प्रभारी RNS भदौरिया के अनुसार आरोपियों ने एक ही दुकान में 2 बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। चोरी का माल बरामद कर लिया गया है। फिलहाल लोहा मंडी में एक गोडाउन से ये मशीनरी जो टूल्स रहते हैं, ब्रेकर और जो खुदाई की जो रहते हैं, उस गोडाउन में एक ही गोडाउन में 2 बार चोरी हुई। एक 1 अप्रैल की घटना है, एक 30 अप्रैल को। तो चूँकि एक ही जगह 2 बार चोरी हुई तो इसमें हम लोगों ने प्रयास किया, CCTV फुटेज निकले तो इसमें 4 आरोपी जो है डिटेक्ट हुए, जिसमें 2 नाबालिग हैं जिनको अभी बाल अपचारियों को भी कार्रवाई की गई और एक आरोपी पकड़ा गया है, एक इसमें फरार है और इनसे जो है करीब 40,000 का सामान बरामद हुआ है। 5 टूल्स और 1 ब्रेकर मशीन बरामद किए। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।